नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी अस्सलामु अलैकुम सभी दोस्त, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जी आज हम एक और मौजू पर, एक और मौके, एक और कहानी, एक स्टोरी, एक पैगाम, एक अनवान जिसके ऊपर हम बातचीत करने जा रहे हैं, जो हमारे माइंड, हमारे ख्यालात को, हमारी सोच को, हमारे इमोशनल को, हमारी ख्वाहिशात को कंट्रोल किए हुआ है। वो क्या चीज़ है? एक चीज़ होती है कामयाबी, एक चीज़ होती है नाकामी, और उन दोनों के बीच जो चीज़ आके अटकी हुई है उसका नाम, उसका कोई नाम नहीं है, उसका कोई वजूद नहीं है। उसने हमारे माइंड को, हमारे जिस्म को, हमारी सोच को, हमारी उम्मीदों को जकड़ा हुआ है। ऐसे जैसे कोई एक रस्सियाँ पड़ी हैं ज़मीन के ऊपर, ऐसे ऊपर से कोई फेंक दे बेझिझक और बेतरतीब, और वो समझ ना आ रही हो कौन सी रस्सी किस तरह को जा रही है। कुछ इसी तरह मामला तो हमारे साथ इस वक्त हुए पड़े हैं। शायद मोस्टली लोगों के साथ हुए पड़े हैं। जिससे भी पूछो उसको समझ नहीं आएगा उसने जाना कहाँ है और करना क्या, और इस वक्त कहाँ पे है। बस जो हो रहा है होता जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो एक कामयाबी, हर कोई कामयाबी तो चाहता है, ये बात भी सही है, लेकिन कोई नाकाम होना नहीं चाहता। लेकिन नाकामी वाली हरकतें भी कोई नहीं छोड़ता। अब हमारे माइंड जो है ना, वो कामयाबी की बात को, कामयाबी के लफ्ज़ को इतना अंदर गाड़ लिया है इन्होंने कि इनको नाकामी से डर लगता है, नाकामी की बात से डरते हैं, नाकामी का सोच के कामयाबी भी छोड़ देते हैं। कभी कभी ऐसे होता है, हम सोचते हैं कि शायद एक पॉजिटिव चीज़ ज़िंदगी में होना जस्ट यही ज़िंदगी है और इसी का नाम कामयाबी है। नहीं, ऐसा नहीं है। कामयाबी पॉजिटिव, नेगेटिव, मनफी सोच, मुस्बत सोच, पॉजिटिव सोच, नेगेटिव सोच, ये सभी को मिला के, ऊंच नीच, आगे पीछे, ये सभी चीज़ों को मिला के इसी का नाम कामयाबी है और इसी का नाम ज़िंदगी है। अब आप देखें, आप कभी सीधा कभी चल नहीं सकते, आप कभी स्टेबल खड़े नहीं हो सकते, आप कभी बैठ नहीं सकते, लगातार एक चीज़ नहीं हो सकती। कभी भी एक काम आप अगर करते ना और आप कहें कि कामयाबी ही कामयाबी हो, हमारे साथ जस्ट पॉजिटिव हो, तो ब्रदर उसका नाम भी कामयाबी नहीं है। वो तो जस्ट ज़बरदस्ती जोर जमाई है, और हमारे अपने माइंड को एक ऐसा समझ लें कि प्रेशराइज करने वाली चीज़ है कि पॉजिटिव हो। नहीं यार, हम सारा कुछ हमारे हाथों में नहीं है। हम मेहनत कर सकते हैं, हम हिम्मत नहीं हार सकते, हम नए प्लान बना सकते हैं, नई सोच के साथ कुछ नया कर सकते हैं। लेकिन याद रखो, हम ये कभी नहीं, ये अगर हम सोच रहे हैं ना कि हमेशा हमारे साथ एक ही जैसा होना चाहिए, हमारे साथ पॉजिटिव होना चाहिए, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, एक एग्जांपल से ज़रा समझाता हूँ। आपने एक हस्ती का नाम तो सुना ही होगा, सभी जानते होंगे, एडिसन, जिसने बल्ब बनाया था, रोशनी। कौन नहीं जानता, हर बंदा जानता। अब उसकी लाइफ की एक अनमोल कहानी, एक अनमोल वाक़या, शायद कुछ लोगों को पता, कुछ को ना पता। चलें दोबारा शेयर कर लेते हैं और उससे उस पॉइंट को हम क्लियर करते हैं जिसकी तरफ हम जा रहे थे। कहते हैं कि जब वो अपने जो वो बना रहा था, एक्सपेरिमेंट करने जा रहा था, जो वो कह रहा था कि मैं रोशनी को बनाऊंगा, एक बल्ब बनाऊंगा, दुनिया रोशन हो जाएगी। जब वो उसके इंतहाई करीब था तो क्या हुआ? कहते हैं एक बार उसका दोस्त आया उसके पास, जब वो इंतहाई करीब था अपनी मंजिल के, अपने मुकाम के, अपनी कामयाबी के। उसका दोस्त आके कहता है, एडिसन तू पागल है, एडिसन तू पागल है, ये नहीं हो सकता, कब से पागल की तरह लगे हुए, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, आप अभी तक एक बल्ब बना रहे हो, नहीं बन रहा, ये हो ही नहीं सकता, जो चीज़ हो नहीं सकती कैसे हो सकती है, आप पागलपन छोड़ो, नहीं हो सकता। उसने कहा नहीं, ये हो सकता है। उसका दोस्त कह रहा है नहीं हो सकता, वो कह रहा हो सकता है। उसका दोस्त कह रहा है नहीं हो सकता, वो कह रहा हो सकता है। दोस्त कह रहा है नहीं हो सकता, वो कह रहा हो सकता है। लगे हुए हैं, बहसबाजी शुरू हो गई, तकरार शुरू हो गई, काफ़ी देर से एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, मुखालफत पैदा हो गई। वो कह रहा है नहीं हो सकता, वो कह रहा हो सकता है। अचानक एडिसन उठा और वो अंदर चला गया। उसने कहा 1 मिनट रुको, मैं आता हूँ। अब उसने कहा कि मैं हज़ार दफ़ा से लगा हूँ, 9000 दफ़ा से लगा हूँ, और हमेशा मैं पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ मिला रहा हूँ, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ मिला रहा हूँ, ये नहीं हो रहा।
उसके माइंड में बात है कि ये कह रहा है नहीं हो सकता, मैं कह रहा हो सकता है, चलो कुछ ये ट्राई करके देख। उसने पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ मिलाया और रोशनी पैदा होगी। हम अपने पॉइंट की तरफ आते हैं जो हम क्लियर करने जा रहे हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर वो पॉजिटिव के साथ जोड़ रहा था, कभी मुमकिन नहीं था। और आपके सामने हज़ारों चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं और आपका माइंड इस बात को आप तसव्वुर करता है मुकम्मल तौर पे कि अगर दोनों सेल एक डायरेक्शन में रिमोट में डाले जाएँ बात फिर भी नहीं बनती। ऐसे ही है, अगर मैग्नेट की दोनों डायरेक्शन सेम एक साइड को करें तो वो दोनों एक दूसरे को कशिश नहीं करती, दफ़ा करती हैं। और याद रखो लाइफ में पॉजिटिव से काम नहीं चलता। बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसको हमें एडजस्ट करना पड़ता है, उसके साथ लेकर चलना पड़ता है। याद रखो कोई रास्ता सीधा नहीं होता, सभी इमारतें एक जैसी नहीं होती, हर बंदा एक जैसा नहीं होता, हर एक की सोच एक जैसी नहीं होती। हम एक जैसा पूरी लाइफ में ड्रेस नहीं पहन सकते, हम एक जैसा हर रोज़ नहीं खा सकते, ठीक है ना। हम एक जैसा नहीं खा सकते, हम एक जैसा पहन नहीं सकते, रोज़ एक ही बात ज़्यादा बोल नहीं सकते। क्यों? ये ज़रूरी है कि हर चीज़ों में कंपैरिजन हो, एक दूसरे के साथ मैनेज हो के काम चलता है। अब हमारी जो लाइफ की कामयाबी है ना, इसलिए हमें इस चीज़ को ज़रूर समझना होगा और इसको अपने माइंड को इसके मुतालिक मुतमिन करना होगा कि जो हो रहा है ये हमारे लिए बहुत बेहतर हो रहा है और ये होना है। क्यों? क्योंकि कामयाबी के लिए नाकामी भी ज़रूरी है। अगर आप नाकाम नहीं होगे आपको पता नहीं चलेगा आप कामयाब कैसे होगे। ऐसे ही अब कुछ लोग कहते हैं कि वो कामयाब हो गया और वो मैं नाकाम हो गया। नहीं, कामयाब वो हुआ है ना तो अच्छी बात है, और वो कामयाब उसने मेहनत की है। आपने कहीं गलती की है ये देखो। वो कहते हैं ना कि जो समझदार इंसान होता है ना वो अपनी गलतियों से सीखता है, और जो मज़ीद ज़्यादा समझदार होता है ना वो किसी की गलतियों से सीख जाता है। अब आपकी नज़र में हज़ारों सालें पड़ी हैं, लाखों बल्कि करोड़ों पड़ी हैं, तरीक उठा के पड़े। हर इंसान जो कंटिन्यू लगा रहा है उसने नहीं देखा कि पॉजिटिव क्या हो रहा है नेगेटिव क्या हो रहा है। नहीं, उसको पता है ये लाइफ का हिस्सा है, ये रास्ते में आनी ही आनी। अगर आप ये तसव्वुर करें मैं कामयाबी के रास्ते में जड़ा हूँ और कभी नाकामी नहीं होगी और कभी मैं गिरूँगा नहीं और कभी ऐसे नहीं होगा, नहीं ऐसे तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि कामयाबी के रास्ते में कांटे तो ज़रूर हैं, जो गिरता नहीं वो चल नहीं सकता। आप बचपन में थे, आपने पहले 6 माह 1 साल गिरे, आपने कभी चलना नहीं छोड़ा, और जो चलना छोड़ जाते हैं वो कभी भाग नहीं सकते। इसलिए याद रखो पहले चलने के लिए गिरना पड़ता है, और जब इंसान चलना सीख जाता है फिर भागना भी सीख ही जाता है। इसलिए याद रखिए कामयाबी के लिए पहले हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और हमें इस चीज़ को मानना पड़ेगा कि कामयाबी के रास्ते में रास्ता कभी सीधा नहीं होता, उसमें मोड़ ज़रूर होते हैं। और कामयाबी हासिल करने के लिए कभी हर चीज़ पॉजिटिव हो हमारे माइंड के मुताबिक जैसा हम चाहें कभी हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि कामयाबी ऐसे नहीं मिलती। कामयाबी, फिर मैं कह रहा हूँ कि कामयाबी प्लेट में रखा हलवा नहीं है जो मिल जाएगा। कामयाबी एक बहुत टेढ़ा रास्ता है, कांटों का रास्ता है जिससे गुजर कर चलना पड़ेगा, और हमें हर चीज़ मैनेज करनी पड़ेगी, हमें हर चीज़ को एडजस्ट करना पड़ेगा, हमें अपने माइंड को मनवाना पड़ेगा, मुतमिन करना पड़ेगा कि कामयाबी ऐसे नहीं मिलेगी। और जैसे हम ये सोचेंगे पॉजिटिव नहीं, याद रखो पॉजिटिव और नेगेटिव मिल के ही रोशनी बनी है, और हर चीज़ में पॉजिटिव और नेगेटिव ज़रूरी होता है। इसलिए याद रखें कामयाबी के लिए नाकामी भी ज़रूरी है, और नाकाम होने से कभी घबराए नहीं, ये लाइफ का हिस्सा है। और इसे सीखें कि इससे मुझे सीख क्या मिली है। ये ना सोचें कि ये नाकाम हो गए बस अब आप छोड़ दो, नहीं, इसमें ये सोचें कि इसमें मुझे सीख क्या मिली है जो मैं इसको लेकर आगे बढ़ जाऊँ। बस हम इसी के मुतालिक बात करनी थी। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें सपोर्ट करें, और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जी बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।